बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट के जो फैसला जात हैं वो कब सब ऑर्डिनेट्स कोर्ट्स पर बाइंडिंग होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जात हैं वो किन किन कोर्ट्स पर बाइंडिंग्स होंगी। और उसके साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट की प्रैक्टिस के और सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं, वो कौन उसको बनाता है, उसको फ्रेम कौन करेगा, इसके हवाले से कौन सा आइन का आर्टिकल है जिसमें ये डिटेल दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स कौन बनाएगा और जो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस और सब ऑर्डिनेट्स जो कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या सिविल कोर्ट्स, उनके जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मतलब जो रूल्स हैं वो कौन बनाएगा और फ्रेम करेगा और उससे रिलेटेड कौन सा आइन का आर्टिकल है, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके और नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को बढ़ाया जा सके। आर्टिकल 189 जो है आर्टिकल, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड हो, यानी कि एक क्वेश्चन ऑफ लॉ उनके सामने अराइज हुआ, उसके ऊपर उन्होंने कोई फैसला दे दिया या किसी नुक्ते पर उन्होंने प्रिंसिपल कोई लेट डाउन कर दिया, कोई सेटल कर दिया, किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड कर दिया या किसी नुक्ते पर कोई प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया, तो वो जो फैसला होगा वो तमाम सब ऑर्डिनेट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, सिविल कोर्ट्स, तमाम कोर्ट्स पर वो बाइंडिंग होगा। ये आर्टिकल 189 के अंदर लिखा गया है। आर्टिकल 190 के अंदर ये लिखा गया है कि ऑल एग्जेक्टिव एज वेल एज जुडिशियल अथॉरिटीज शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि जो एग्जेक्टिव और जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी आर्डर करती हैं तो उस पर अमल दरामद के लिए ये उसकी मामनत करेंगी। यह आर्टिकल 190 में लिखा गया है। सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है, वो चाहे कोर्ट्स हों या एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हों, वो बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 190 वो पाबंद हैं कि वो उस पर अमल पैरा हों। अब सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या रूल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो कौन फ्रेम करेगा। आर्टिकल 191 के अंदर लिखा गया है कि सब्जेक्ट टू द लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, द सुप्रीम कोर्ट में मेक रूल्स रिगार्डिंग इट्स प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, यानी कि कोई अगर कानून है उसके ताबे रहते हुए और कोई आइन के ताबे और कानून के ताबे रहते हुए सुप्रीम कोर्ट अपनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के जो रूल्स हैं वो खुद फ्रेम करेगा। यह आर्टिकल 191 के अंदर लिखा गया है। अब हम आ जाते हैं हाई कोर्ट्स के फैसला जात किन पर बाइंडिंग होंगे और कब बाइंडिंग होंगे। आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके अंदर लिखा गया है सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हाई कोर्ट्स के जो फैसले हैं वो बाइंडिंग होंगे सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर, यानी कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो उसकी सब ऑर्डिनेट कोर्ट पर बाइंडिंग होगा, बट सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 189, यानी कि ऐसा कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ जो हाई कोर्ट ने सेटल किया हो या ऐसा कोई नुक्ता जिस पर कोई प्रिंसिपल लेट डाउन किया हो हाई कोर्ट ने, वो फैसला सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा, यानी कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स उस किस्म के कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा या कोई पॉइंट आता है तो उस पर उसी किस्म का वो फैसला उस फैसले को मद्देनज़र रखते हुए अपना फैसला देंगे, उसकी कंट्रेरी नहीं दे सकते। मगर इसमें एक शर्त है,
वो शर्त ये है कि अगर जिस पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर या क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया है, उसी किस्म के क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो फिर हाई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो उनके लिए बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट का बाइंडिंग नहीं होगा। ये उसके अंदर एक शर्त रखी गई है। अब 181 सब्जेक्ट टू आर्टिकल 189 जो है वो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब 202 के अंदर लिखा गया है कि जो हाई कोर्ट है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, हाई कोर्ट अपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और अपनी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उससे रिलेटेड रूल्स फ्रेम कर सकती है। जिस तरह 191 के अंदर सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स फ्रेम कर सकती थी, इसी तरह यहाँ हाई कोर्ट 202 आर्टिकल के तहत अपने और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के मुताबिक रूल्स फ्रेम कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 203 के अंदर लिखा गया है कि जो हाई कोर्ट है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को कंट्रोल भी कर सकती है, उसको सुपरवाइज भी करेगी। ये आज हमने आर्टिकल 189 स्पेशली और 201 जो फैसला जात हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के कब बाइंडिंग होंगे, किस पर बाइंडिंग होंगे, उससे रिलेटेड आज हमने डिस्कशन की। थैंक यू।